Hello, my dear retail friends. Welcome to my retail channel, Rivoli Retail Tech. Once again, I am in front of you as I promised in my previous video that I'll come to make you people understand what is conversion and how can we calculate it. Friends, this is a very important KPI of retail by which we can analyze and measure the performance of our retail store. Friends, I would like to request you all to watch this video till end as I'm gonna ask few of the questions which you need to answer. By this mean, I would get an idea whether you have understood this concept or not. So, dear friends, uh, without any delay, let's start. Hello, friends. Welcome to all of you. Today, we will understand the concept of conversion in retail. Okay, first of all, let me define what is conversion. Retail conversion measures the proportion of visitors to a retail store who makes a purchase. That is conversion. So, in simple words, if I would say, कन्वर्जन ये मेज़र करता है कि आपने जो टोटल कस्टमर्स अटेंड किए, जो भी टोटल कस्टमर्स आए हैं आपके स्टोर में, उनमें से कितने कस्टमर्स ने आपसे कुछ ना कुछ लिया, उस स्टोर से कुछ ना कुछ ख़रीदा या बिल बनवाया. दैट इज़ कन्वर्जन. आई होप आप समझ रहे होंगे कि कन्वर्जन सिंपल वर्ड्स में जितने भी कस्टमर आपके स्टोर्स में आ रहे हैं उनमें से कितने कस्टमर कन्वर्ट हुए या कितने कस्टमर्स ने कुछ ना कुछ ख़रीद लिया. दैट इज़ कन्वर्जन. सपोज़ 100 कस्टमर आए, उनमें से 30 कस्टमर्स आपसे कुछ लेके चले गए, यानी कि 30 बिल्स बन गए, तो आपका कन्वर्जन सिंपल 30% हो गया. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट KPI फ्रेंड्स, बिकॉज इस KPI के थ्रू हम रिटेलर्स ये समझ पाते हैं कि हम कितने स्ट्रांगली बिजनेस कर रहे हैं और कितने स्ट्रांगली हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम फोकस दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, और कितने कस्टमर्स हमसे खुश होके जा रहे हैं. इसी से हमें ये पता लगता है कि कस्टमर्स हमारी सर्विस से खुश है या नहीं है, हमारे प्रोडक्ट से खुश है या नहीं है. क्योंकि अगर कस्टमर ज़्यादा वापस जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कम बन रहे हैं, दैट मीन्स उनको कुछ ना कुछ पसंद नहीं आ रहा है. या तो उन्हें सर्विस पसंद नहीं आ रही, या हमारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही, या और कोई प्रॉब्लम. तो हम उस पर एनालाइज करके कर सकते हैं कि ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हम कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं कि उन्हें ज़्यादातर कस्टमर्स को क्या चीज़ यहाँ पर पसंद नहीं आ रही, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट rectify the problem. Now, just to understand the formula of the conversion, I have already mentioned the formula and some of the calculations here, which I'll make you people understand step by step. First of all, the conversion formula. Conversion is equals to transactions, total transactions divided by walk-ins. अब वॉक-इन्स को हम कुछ दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जैसे कि वॉक-इन्स को अगर हम फुटफॉल भी बोल सकते हैं या ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, सब एक ही बात है. तो टोटल ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय वॉक-इन्स इंटू 100 करते हैं हम इसलिए ताकि हम उसका परसेंट निकाल सकें. परसेंट किसी भी, ये तो आपको पता ही होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, तो कन्वर्जन हमेशा परसेंटेज में निकलता है, इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन किया इसमें. कन्वर्जन फार्मूला इज टोटल ट्रांजैक्शन divided by walk-ins into 100. Let's take few of the examples so that we can understand it more efficiently. If the total number of bills are 20 and total walk-ins in a day is 50, then we need to calculate the conversion. So simple, we just need to put these figures into this formula. We just need to take the transactions first on the upper side here. 20 upon 50, 50 is the walk-ins here, and multiply by 100. So we will get the figure 40%. This is conversion. Let's take another example. Suppose the bills are 75 and walk-ins are 300. We need to multiply this by 100. Then the answer will be 25%, which is, this is conversion. 75 को अगर हम 300 से डिवाइड कर दिया,
100 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिगर आता है 25%, इसको हम कन्वर्जन बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कन्वर्जन कैसे निकालते हैं। कन्वर्जन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, और ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने कोशिश की कि आप समझ पाएँ। नाउ लेट्स मेक इट बिट इजी। इसको कुछ इजीली अगर हम समझना चाहते हैं तो लेट्स मेक अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल मैं बनाता हूँ। इस ट्राइंगल के को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसको हम ए बोलेंगे, सेकंड पार्ट उसको हम बी बोलेंगे, एंड थर्ड पार्ट इसको हम सी बोलेंगे। ए पार्ट के अंदर ट्रांजैक्शन इनटू 100, बी पार्ट belongs to walk-ins and C part belongs to conversion. Okay, so A means transaction, B means walk-ins, C means conversion. अब इसको अगर आपने अपने माइंड में बना लिया इस ट्राइंगल को, तो इट इज़ क्वाइट इजी फॉर यू टू कैलकुलेट एनी आइदर ऑफ दीज 3 थिंग्स। इन तीनों में से किसी भी चीज़ को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस ट्राइंगल के थ्रू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगा, विच आई एम श्योर कि आप लोग ज़रूर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेट्स मेक अ फॉर्मूला फ्रॉम दिस ट्राइंगल। इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट द कन्वर्जन इज C, सो C इज इक्वल टू A इंटू 100। A मीन्स ट्रांजेक्शन, A इंटू 100, ये बाई डिफ़ॉल्ट 100 तो आना ही है इस ट्राइंगल में। A इंटू 100 डिवाइडेड बाई B, A B। ओके, सो A इंटू 100 डिवाइडेड बाई B इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको समझें कुछ किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो A बिलोंग्स टू द ट्रांजेक्शन। इफ़ ट्रांजेक्शन इज़ 10 इंटू 100 विच इज़, वो बाई डिफ़ॉल्ट आना ही है 100, डिवाइडेड बाई B इज़ वॉक-इन्स अगर हम मान लेते हैं 100 तो आंसर आएगा 10%। ओके, नाउ इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट A is transaction. Okay, so if we need to calculate the transaction, so A is equal to B into C divided by 100. B means walk-ins, C is conversion. So अगर हमें B पता है, B मान लीजिए हमारा B means walk-ins 100 है और conversion 10 है, divided by 100 is equal to 10. So हमारा A निकल गया, A means transaction निकल गया, ट्रांजेक्शन हुए 10। अगर हमें B निकालना है, सिमिलरली इफ वी नीड टू कैलकुलेट दिस B विच इज़ वॉक-इन्स इज इक्वल टू A इंटू 100 डिवाइडेड बाई C। A इज़ ट्रांजेक्शन इंटू 100 बाई डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने बताया था आएगा ही आएगा, डिवाइडेड बाई C इज़ कन्वर्जन। नाउ टेक सम एग्जाम्पल, 10 इंटू 100, 10 इज़ A, मान लिया हमने कि ट्रांजेक्शन 10 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन हमने मान लिया 10 है, तो हमारी वॉक-इन्स कितनी हुई, कैलकुलेट करके जो आंसर आया 100। सो इट इज़ सो सिंपल। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और ये अपने माइंड में अगर ये ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा सा आप पॉजिटिवली इसको सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी आपसे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि एक स्टोर है, एक रिटेल स्टोर है जिसमें उसके टोटल एक दिन में 20 बिल बनते हैं और वॉक-इन्स उसके यहाँ 50 आई, तो आप बताइए कन्वर्जन कितना होगा। तो आप इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू वो कन्वर्जन फिगर आप निकाल के उसको बता पाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपने कैलकुलेशन समझ ली होगी, और आई एम श्योर कि किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी या आप समझते होंगे कि उसको कन्वर्जन क्लियर नहीं है, आप उसको ज़रूर फॉरवर्ड कर देंगे, सो दैट ही or she can also take the benefit of this video. Now, as I promised in the beginning of my video, I'll ask few of the questions and I am expecting an answer for those questions in the comment box. So these are the questions as a homework. See, the first question is transaction is 50, footfall is 600, then you need to calculate the conversion. Second, total transactions 150,
conversion is 25% and you need to calculate the footfall here. Okay, now third, the conversion figure is 25, footfall 500, then you need to calculate the transaction. So प्लीज़ आप इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट कन्वर्जन क्लियर है. सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है. नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा. तब तक के लिए गुड बाय.